जे साथियों, जिस घाट पर मुझे देख रहे हैं आप, ये गंगा नदी है। गंगा मैया भी कहते हैं, गंगा माता भी कहते हैं, ज्ञान गंगा भी, जिसकी महिमा है बहुत ज़्यादा, उसका प्रतीक है ये नदी, गंगा नदी ये है। और मैं गंगा घाट पर बैठा हूँ। गंगा घाट पर बैठ के मैं आपको गंगा के दर्शन करा रहा हूँ। बिल्कुल पीछे जे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, बिल्कुल पीछे है। और हरिद्वार में मैं इस समय आया हुआ हूँ और दिल किया कि आपसे बात की जाए गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी प्रतीक मात्र है, नदियों की तरह नदी है, बहुत तेज बहती है। कहते सबसे ज़्यादा तेज यही नदी है जो बहती है। आप देख सकते हैं कि कितनी रफ्तार में ये चल रही है। और शास्त्रों में लिखा है कि भागीरथी स्वर्ग से उतारकर इस सृष्टि पर इस नदी को लाए थे और इसीलिए इसकी मान्यता है। और हम जब कि ये देखते हैं कि गंगा नदी तो शंकर जी की जटाओं से निकलती है और गाने बने हुए हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यानी कोई भी एक सुनिश्चित उत्तर नहीं है इस नदी के बारे में कि इसको भागीरथी स्वर्ग से उतार कर लाए थे इस धरती पर, जहाँ ये शंकर जी की जटाओं से निकलती है, कि जहाँ फिर ये नदी राम की नदी है। बहुत सी बातें बनी हुई हैं। जब हम अध्यात्म में जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, तब पता चलता है कि एक सत्या कथा थी, उसकी आगे की आगे कितनी कथा कहानियाँ बना दी गई। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये नदियों की तरह एक नदी है और कुछ नहीं है। मान्यता इसलिए है क्योंकि ये प्रतीक मान ली गई उस ज्ञान गंगा की, जिस ज्ञान गंगा को कभी उस परम पिता परम आत्मा शिव शंकर भोलेनाथ ने मानव जाति की भलाई के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान की गंगा बहाई थी। यानी हमें सत्य ज्ञान सुनाया था। कहते भी हैं कि ज्ञान की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो। और वही सत्य राम है, निराकार राम शिव और साकार शंकर। शिव का अपना शरीर तो नहीं है साथियों, निराकार है, अशरीरी है, अजन्मा है। उस रूप में शिव ना मानने योग्य है, ना पूजने योग्य है। तब तक नहीं मानने और पूजने योग्य जब तक कि वो मानवीय तन में, शरीर में अवतरित होकर ज्ञान की गंगा ना बहा दे, तब वो सतगुरु रूप में मानने और पूजने योग्य है। इसलिए शंकर को गंगाधर भी कहा जाता है, गंगा को धारण करने वाला। जटाएं उलझी हुई अवस्था का प्रतीक है, जब दुनिया का ताना बाना बुरी तरह से उलझ जाता है ज्ञान को लेकर। अब कितने प्रकार के सत्या हैं, कितने प्रकार के भगवान बना लिए, कितनी प्रकार की हमने ज्ञान गंगाएं बना ली। तो मजबूरी में कहना भी पड़ा कि राम तेरी गंगा मैली होगी, पापियों के पाप धोते धोते सचमुच में मैली होगी। बहुत कुछ इसमें हम प्रवाहित कर देते हैं, जल में बहाने के लिए छोड़ देते हैं। अभी मेरे सामने उधर मैं देख रहा हूँ कि घाट बना हुआ है, सती घाट, जहाँ जो लोग दिवंगत हो जाते हैं संस्कार करने के बाद उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो यहीं लाकर उनको जल प्रवाहित किया जाता है, गंगा को अर्पण किया जाता है। बस ये एक नदी की तरह जैसे नदी है, ये आपके शरीर को तो पवित्र करती है, आत्मा को तो ज्ञान गंगा के द्वारा ही पवित्र किया जा सकता है। क्योंकि कहते भी हैं कि ज्ञान बिना जग घोर अंधेरा। वो ज्ञान की गंगा बुद्धि में जब तक नहीं आएगी, आत्मा उसमें स्नान नहीं करेगी, नहाएगी नहीं, वो पवित्र नहीं हो सकती। मैं भी सुबह इसमें नहाया हूँ, बस वैसे ही नहा ले जैसे हम घर में नहाते हैं, बाथरूम में नहाते हैं, या कहीं भी नहाते हैं वैसे ही। क्योंकि बहुत महिमा सुनी थी, पहली बार हुआ है कि मैं जहाँ आया हूँ। तो ये सच में वो प्रतीक ही है ये नदी, इसलिए इसकी बहुत महिमा है। और चाहे अब गीता माता कहें, गंगा माता कहें, गायत्री माता कहें, बात एक ही है। गायत्री मतलब जो गाने योग्य है, प्रतीक है। गाना एक सुंदर गीत इस ज्ञान गंगा का। चाहे गीता माता कहें, गीता का भी यही है मतलब बनता है, श्रीमद् भागवत गीता माता कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता माता का भाव अर्थ ही है भगवान के द्वारा गाए गए ज्ञान के श्रेष्ठ गीत। अब एक ज्ञान की तुलना गीत से कर दी है, तो वो सतगुरु की खोज करनी चाहिए। अगर हम आप लोग सच में रियलिटी में पवित्र होना चाहते हैं, पाप मुक्त होना चाहते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो ज्ञान गंगा में ही स्नान करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। लगभग सारा भारत इस नदी में नहा चुका है लगभग।
तो आप क्या हम मान लें कि पूरे भारतीय लोग पवित्र हो गए हैं, संस्कार उनके श्रेष्ठ हो गए हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बात तो ज्ञान गंगा की है, तो गंगाधर शिव शंकर भोलेनाथ है, उन्हीं को ही सत्याराम या निराकार राम कहा जाता है, क्योंकि वो निराकार शिव शंकर के द्वारा सतगुरु रूप में ये ज्ञान की गंगा हमारी बुद्धि में बहाता है, तब हमें जाके पवित्रता नसीब होती है, हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनते हैं, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। विचार करें आप कि शंकर को ही, शिव शंकर भोलेनाथ को ओम कहते हैं, ओम त्र्यंबकम कहते हैं, ओमकारा कहते हैं, ओमकार नाथ कहते हैं, एकम ओमकार कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट भी शिव शंकर भोलेनाथ को ही कहते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ का ही एक नाम आदिनाथ है, आदि देव है, जो बाद में आदम भी बना, एडम भी बना, वही सबका पिता है। तो अज्ञानता में हम कहाँ से चले थे और बहकर कहाँ आ गए। हम अपने सत्य सनातन धर्म को भूल गए, उसकी महानता को भूल गए, उसकी महत्ता को भूल गए। भारत जो कभी विश्व गुरु था, आज इसकी हालत देख ले क्या हो गई है। हम जातियों में बट गए, ऊंच नीच में बट गए, बुरी तरह से ईश्वर से टूट गए, सतगुरु की कोई पहचान नहीं रही। बस जो एक आसान कार्य लगता है वो करते हैं, खोज नहीं करते ईश्वर की। अपने अपने धर्म ग्रंथ उठाकर कंठस्थ कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। पाप करके गंगा नदी के घाट पर आके स्नान कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि हम पवित्र हो गए। ये कौन से रास्ते अपना लिए साथी? ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैं एक अध्यात्मवादी हूँ, एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। जानता हूँ कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है, कितनी रिच है और कितनी गौरवशाली गाथा है भारत की। भारत को भी माता कहा जाता है, गीता को भी माता कहा जाता है। माता का दर्जा यूं ही नहीं मिला, इसको भी गंगा माता कहा जाता है, इस नदी को, क्योंकि सर्वप्रथम मनुष्य की जो माँ गुरु होती है वो माता ही होती है, मगर वो अधूरी होती है। पहली तो जरूर होती है, अधूरी होती है। पिता पूर्ण गुरु होता है मगर दूसरा नंबर उसका आ जाता है। तो जो गीता है, जब हम उसको कृष्ण के रूप में पढ़ते हैं, जे मान करके जे गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, कृष्ण की गीता पढ़ने से दुनिया पर नर्क की स्थापना होती है, यानी नर्क आ जाता है दुनिया में, क्योंकि वो अधूरा ज्ञान है। क्योंकि माँ पूर्ण गुरु नहीं हो सकती, वो पहली गुरु जरूर होती है। कृष्ण की गीता पढ़ने से दुनिया में, भारत में नर्क आ गया, पाप भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। गीतापति शिव की गीता पढ़ने से स्वर्ग आ जाता है। तो कृष्ण तो अर्ध चंद्रमा है, वो तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा मतलब बड़ी माँ, जिसको शिव शंकर ने अपने माथे पर धारण किया हुआ है। उस माता को भी धारण किया हुआ है। उस शंकर के शरीर पर आप देखें, माथे के बीचों बीच तीसरा नेत्र है, वो ज्ञान सूर्य है, एक अर्ध चंद्रमा है। बहुत गहरी बातें हैं। जो सत्य सनातन धर्म एक सच्चा धर्म था मानव जाति का, वो बुरी तरह से मिलावट का शिकार हो गया। हमने उसको भुला दिया। आज हम बात सत्य सनातन धर्म की करते हैं, मगर बातें सुनाते हैं चमत्कारों की, भविष्यवाणियों की, बर की, शराब की, राम की, कृष्ण की, गणेश की, हनुमान की दंत कथाएं सुनाकर कह देते हैं कि हम सनातन धर्म को बढ़ाने में लगे हैं। जबकि इन दंत कथाओं का बहुत गहरा अर्थ है, ये शाब्दिक अर्थों में बिल्कुल वैसे सत्य नहीं है जैसे हम मानकर चलते हैं। इनके आध्यात्मिक अर्थ बड़े गहरे हैं। जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे हमें सत्य नहीं पता चलेगा। ना इस ज्ञान गंगा का पता चले, ना गीता माता का पता चले। तो ये गंगा है, आप वैसे आए घूमने। बहुत सुंदर शहर है हरिद्वार, मंदिरों का शहर लगा लो, इसको देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड में पड़ता है, पहाड़ों में है, पानी बड़ा ठंडा है गंगा का और बड़ी तेजी से बह रहा है। वैसे घूमने आए, अगर ये सोचकर आ रहे हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, तो इस भ्रम में मत रहना साथियों। अगर पापों से निजात चाहते हैं तो ज्ञान गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी, उसी में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र होती है। तो जय श्री राम, जय गंगा मैया, जय गीता माता। आप सदा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। ईश्वर आपको सदा तरक्कियां दे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। नमस्कार।